हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो एम्स में आपका बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है जो कि भुवनेश्वर एम्स की रहेगी। टोटल वैकेंसी आपकी 775 वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि हर एक जो आपका ट्रेड रहता है उसमें वैकेंसी निकली है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, 10th पास हो गया, आईटीआई हो गया, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, आपका जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टोर कीपर, हर जगह जो आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बार एम्स में वैकेंसी निकली है। तो ये सभी वैकेंसियां जो रहेंगी आपकी ऑल इंडिया रहेंगी। तो जिसमें कि हम डिटेल पर बात करेंगे, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट और कहाँ कहाँ जो है इसके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, आप लोग किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरे एंड तक ज़रूर देखें। आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम हर एक चीज़ आपको जो है बता देंगे कि किस तरीके से क्या क्या जो है आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले पोस्टें देख लीजिए। पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या जो है इसमें क्या कंडीशंस रहेंगी। तो पहली पोस्ट आपकी जो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। एक पोस्ट आपकी रहेगी जो कि जनरल की है। असिस्टेंट इंजीनियर की है। सिविल इंजीनियर की है। इसके बाद आपका चीफ कैशियर की है। CSSD टेक्नीशियन की पोस्ट है, जो कि 3 पोस्ट आपको रहेंगी। डाइटिशियन की, देखिए डाइटिशियन की जो है 8 पोस्टें रहेंगी। तो 8 पोस्टें रहेंगी, जिसमें कि आपकी जनरल की 4 पोस्टें डाइटिशियन की रहेंगी। तो इन सभी वैकेंसियों के जो है पेड कोर्स जो है लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है इनके कोर्स ले सकते हैं। साथ में देखिए, गैस ऑफिसर की है, एक पोस्ट आपकी रहेगी। हेल्थ एजुकेटर की एक पोस्ट आपकी। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो है 2 पोस्टें रहेंगी। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें कि 6 वैकेंसियां जो है इस बार रिलीज़ की गई हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्डन की हैं 2 पोस्टें। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो है 3 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जो कि 3 वैकेंसी हैं। देखिए जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर आप देखें, ये सारी लेवल 6 की हैं, तो इसका पे स्केल काफ़ी अच्छा होता है, सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। इसके बाद मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की 9 पोस्टें रहेंगी, जो कि आपका 9 पोस्ट हैं, जिसमें कि जनरल की जो हैं 2 पोस्टें हैं और ओबीसी की 3 हैं और एससी की भी 2 पोस्टें रहेंगी। इसके बाद आपका मेडिकल सोशल वर्कर, जिसमें कि 3 पोस्टें आपकी रहेंगी। मल्टी रिहेबिलिटेशन जो आपका वर्कर रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट, जिसकी 4 पोस्टें रहेंगी। तो पूरा डिटेल पर हम बात करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। पोस्टें काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें। हर एक पोस्ट की हम बात करेंगे, क्या क्या जो है इसमें क्राइटेरिया मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट की 4 पोस्टें हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की जो है 5 पोस्टें रहेंगी। प्रोग्रामर की जो है आपको 2 पोस्टें दिखेंगी। सोशल वर्कर की जो है 3 पोस्टें हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स की जो है 1 पोस्ट रहेगी। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की 6 पोस्टें रहेंगी। रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की जो है आपको 1 पोस्ट दिखेगी। सीनियर हिंदी ऑफिसर की जो है आपको 1 पोस्ट दिखेगी। इसके साथ ही जो आपका सीनियर नर्स ऑफिसर हैं, जिसकी 91 पोस्टें रहेंगी। स्टोर कीपर की देखिए 10 पोस्टें आपको दिखेगी। टीबी और चेस्ट की जो है आपको टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। आपका टेक्निकल ऑफिसर जो कि डेंटल का है, इसकी 3 पोस्टें हैं। और आपका आपका टेक्निकल ऑफिसर की जो है 3 पोस्टें रहेंगी। तो साथ में आपका जो है ऑपरेशन थिएटर एनेस्थेशिया की जो है 2 पोस्टें हैं। और आर्टिस्ट की, तो इसमें आपको आर्टिस्ट जो है आपका मॉड्यूलर की 14 पोस्टें आपको दिखेंगी। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की 4 पोस्टें हैं। कैशियर की देखिए, कैशियर में जो है आपका अकाउंट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 13 पोस्टें रहेंगी। कोडिंग क्लर्क की 1 पोस्ट है। डार्क रूम जो है रहेगा आपका, उसमें जो है आपकी 5 पोस्टें रहेंगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है आपका 2 पोस्टें हैं। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जो है आपको यहाँ पे जो वैकेंसी दिखेगी वो 4 वैकेंसी है। डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट की 8 वैकेंसी हैं। ड्राइवर की वैकेंसी है, देखिए ड्राइवर की जो है आपको 18 वैकेंसी, 17 वैकेंसी आपको ड्राइवर की दिखेगी। इलेक्ट्रिशियन की 6 वैकेंसी है। गैस मैकेनिक की जो है 1 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो है आपको 106 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसका कोर्स भी जो है लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों को अगर इसका कोर्स चाहिए तो आप लोग जो है हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो है जो कोर्स लॉन्च हुआ है, सिर्फ आपका 149 में आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें कि 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस का। देन इसके बाद जो है आपका
जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें कि सिर्फ आपका जो है 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th पास, और साथ में टाइपिंग आपको आनी चाहिए। देन देखिए इसके बाद कौन सी पोस्ट आपकी रहेंगी, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, तो एक पोस्ट रहेगी। जूनियर वार्डन की 10 पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। लैब अटेंडेंट, देखिए लैब अटेंडेंट पर भी हमने जो है कोर्स लॉन्च करा है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है हमें मेल कर सकते हैं। तो 41 वैकेंसी आपको लैब अटेंडेंट की दिखेगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, तो सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट आपको दिखेंगी। लाइनमैन की 2 पोस्टें हैं। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन की जो है 4 पोस्टें रहेंगी। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट की 1 पोस्ट रहेगी। मैकेनिक एयर कंडीशनर की जो है आपको 6 पोस्टें दिखेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सारी मैकेनिकल की पोस्ट होगी। इसके बाद जो रहेगा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो कि 38 पोस्टें आपको दिखेंगी। 19 जो है जनरल कैटेगरी की रहेंगी। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की जो है 32 पोस्टें आपको दिखेंगी। इसके बाद ऑपरेटर जो रहेगा लिफ्ट ऑपरेटर, जो कि 12 पोस्टें हैं। फार्मा केमिस्ट जो कि आपकी 1 पोस्ट रहेगी। फार्मासिस्ट की जो है ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 की जो वैकेंसी रहेगी इसमें आपका 27 जो हैं पद रहेंगे, जिसमें कि जनरल के कितने पद हैं, 13 पद आपके जनरल कैटेगरी के रहेंगे। तो इसका भी जो है कोर्स लॉन्च किया गया है, तो आप लोग जो है मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो है 18 पोस्टें रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 पोस्टें, इसका सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस करा है, आप लोग देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर की जो कि 34 वैकेंसी रहेगी। स्टेनोग्राफर की जो है आपकी टोटल वैकेंसी 85 रहेगी। स्टोर अटेंडेंट की जो है 8 वैकेंसी हैं, और टेलर ग्रेड की जो है आपको 2 वैकेंसी दिखेगी। लास्ट जो है रहेगा आपका वायरमैन की, जो कि 20 वैकेंसी रहेगी। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी रहने वाली वो 775 वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फार्मा हो गया आपका, पैरामेडिकल, मेडिकल, सब ट्रेड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका रहेगा वैकेंसी के रिगार्डिंग। और अब बात करते हैं क्या इसमें जो है क्वालिफिकेशंस जो है मांगी गई हैं। तो पहला जो पोस्ट रहेगी आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, 21 से 30 साल, ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में डिज़ायरेबल क्या होना चाहिए, एमबीए, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपका जो है नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगा जाएगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैनेजमेंट से। देन इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें कि मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इसके बाद सिविल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 35 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद चीफ कैशियर की पोस्ट रहेगी। एज लिमिट 21 से 35 साल। जो ये एज लिमिट आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST को जो है 5 साल की छूट मिलती है। OBC को कितने, 3 साल की छूट मिलती है। इसके बाद आपका जो है कैशियर में ग्रेजुएट और 5 साल का एक्सपीरियंस। CSSD टेक्नीशियन की जो है 21 से 35 साल की एज लिमिट, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, CSSD में 200 बेड का हॉस्पिटल में आपका होना चाहिए। या फिर स्टाफ नर्स की आपने जो है ग्रेड A का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर बात डाइटिशियन की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी कितनी है, 8 है, जिसमें कि एज लिमिट 21 से 35 साल है। MSc होनी चाहिए आपकी, किससे, होम साइंस से हो सकती है, या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन से हो सकती है, डाइटरी से हो सकती है, फूड साइंस और न्यूट्रिशन से हो सकती है, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन से हो सकती है, या फिर फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटिशियन से होनी चाहिए। साथ में जो है आपका एक्सपीरियंस भी जो है मांगा गया है, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 200 बेड का है हॉस्पिटल आप लोगों का होना चाहिए। गैस ऑफिसर की जो है इसमें इंजीनियरिंग मांगी गई है। इसके बाद हेल्थ एजुकेटर की MA MSc होनी चाहिए साइकोलॉजी से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जो है आपका होना चाहिए। देन इसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, जिसमें कि 21 से 30 साल एज लिमिट, ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें कि 21 से 30 साल की एज लिमिट है, ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में कंप्यूटर की जो है नॉलेज होनी चाहिए। वार्डन की 30 से लेके 45 साल तक एज होनी चाहिए, जिसमें कि ग्रेजुएट होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, मटेरियल मैनेजमेंट के कोर्स में। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट का
कोर्स। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जिसमें कि 21 से 35 साल की एज लिमिट रहेगी, जिसमें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस से, साइंस स्ट्रीम से, और साथ में 1 साल का जो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने जो है कोर्स करा होना चाहिए। साथ में देखिए इसमें आपका एक्सपीरियंस भी जो है मांगा जाएगा, जो कि 200 बेड से कम का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। मेडिकल सोशल वर्कर ऑफिसर ग्रेड 1 जिसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सोशल वर्क, MSW, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए MA, या फिर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जाएगा, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी से हो सकता है, 200 बेड का आपका होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर जो कि आपकी एज रहेगी 18 से 35 साल के लिए, सोशल वर्कर में MA होना चाहिए, MSW होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट आपकी रहेगी, 5 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस, 500 बेड का मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, मेन मेन हम आपको डिस्कस करा देंगे। रेडियोग्राफी का जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की BSc रहेगी 3 साल की, या फिर हॉनर्स से रेडियोग्राफी से होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की, जिसमें कि BSc रेडियोथेरेपी, और सेम है जैसे आपका अबव वाली वैकेंसी में रहा था। देन इसके बाद सीनियर हिंदी ऑफिसर की, जिसमें कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए हिंदी से। देन इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है, टोटल वैकेंसी इसमें जो है 91 वैकेंसी रही है, जिसमें कि क्या मांगा गया है, BSc नर्सिंग मांगी गई है, 4 साल का कोर्स आप लोगों का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए BSc नर्सिंग का, जिसमें कि आपका जो है 2 साल का जो है कोर्स हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में क्या मांगा जाएगा, आप लोग क्या होने चाहिए, इंडियन नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा 3 साल का, जो कि स्टाफ नर्स ग्रेड 2 मिनिमम 100 बेड का जो है आपका हॉस्पिटल में आपने वर्किंग करा होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए जो है आपका डिग्री मांगी जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, और या फिर आपका मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद TB की पोस्ट के लिए आपका बैचलर डिग्री है, जो कि नर्सिंग से होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर जो कि डेंटल टेक्नीशियन की रहेगी, जिसमें कि 12th पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, और या फिर आपका रजिस्टर्ड आप लोग होना चाहिए डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिकल विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और साथ में इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। इसी फील्ड में आपका 5 साल का जो है एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है BSc ऑप्थेल्मिक टेक्निकल की, जो है इसमें आपको BSc ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर में BSc MLT मांगा जाएगा, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिस्ट की जो है पोस्ट हैं काफ़ी अच्छी निकली हैं, तो ये देख लेते हैं, जिसमें कि डिप्लोमा मांगा जाएगा फाइन आर्ट, मतलब जितने भी आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर आपने 10th पास करा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट लॉन्ड्री, जिसमें कि जो कि लॉन्ड्री से संबंधित रहेगा, एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कैशियर के लिए ग्रेजुएट पोस्ट रहेगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स का, वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद आपका डार्क रूम की जो है पोस्ट रहेगी, जिसमें कि डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी मांगा गया है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर 12th का क्लास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आपका टाइपिंग रहेगा, मतलब 12th अगर आपने पास कर ली है रिजल्ट आ गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल तक की एज लिमिट आप लोगों की
रहेगी। इसके बाद आपका डिस्पेंसिंग असिस्टेंट जो कि 21 से 27 साल रहेगी। फार्मेसी जिसने डी फार्मा करा है वो एलिजिबल हैं, रजिस्टर्ड आप लोग होने चाहिए। डाइसेक्शन हॉल में जो है आपका 21 से 30 साल एज लिमिट रहेगी। 12th क्लास कैंडिडेट्स और 1 साल का जो है इसी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर के लिए 10th पास आप लोग होने चाहिए। एमवी जो आपका लाइसेंस है वो हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, कॉमर्शियल होना चाहिए, और 2 साल का ड्राइविंग का लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई आप लोगों ने करी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, 35 साल से अबव नहीं होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए। देन इसके बाद गैस मैकेनिक की पोस्ट हो गई, और हॉस्पिटल अटेंडेंट देखिए 106 वैकेंसी इसमें जो है निकली हैं। 10th पास आप होने चाहिए, और एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक एग्जाम्पल है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि इसी जो है संस्थान से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि इस तरीके का जो है सेंट जॉनस जो है आपका एम्बुलेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये एक एग्जांपल है, आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ हॉस्पिटल सर्विस का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसमें कि 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो है टाइपिंग इसमें जो है मांगी जाती है, और 12th पास आप लोग अगर हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। देन इसके बाद जूनियर मेडिकल ऑफिसर जिसमें कि बीएससी आपकी होनी चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड से 12th पास आप लोग होने चाहिए, और मेडिकल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। तो इनमें से एक चीज़ है जिसमें और लिखा होता है, तो उसमें से एक चीज़ आप लोगों की होनी चाहिए। देन इसके बाद जो आपकी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, 12th पास के साथ आपका जो है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी का जो है एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा क्या रहेगा, मेडिकल लैब। के बाद आपकी लाइनमैन की पोस्ट रहेगी, तो लाइनमैन के लिए आपका 18 जो है आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 30 साल तक, जिसमें कि आईटीआई आपका होना चाहिए लाइनमैन की वैकेंसी के लिए। इसके बाद जो है मैनिफोल्ड टेक्नीशियन के लिए जो आपका आईटीआई होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और 200 बेड के हॉस्पिटल में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट के लिए जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में 200 बेड के अस्पताल में। ठीक है, तो ये आपकी आईटीआई के कैंडिडेट्स रहेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये सभी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट रहेगी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की जिसमें कि बीएससी आपका मेडिकल रिकॉर्ड से होना चाहिए, या फिर आपका 12th पास आप लोग होने चाहिए, और सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट की जो है आईटीआई होनी चाहिए आप लोग। ऑपरेटर के लिए जो है आपका 10th पास और आईटीआई होनी चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा आईटीआई का। फार्मा केमिस्ट में आप लोगों को पता है, जिसमें कि डी फार्म वैकेंसी रहेगी। डी फार्म कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर्ड आप लोग होने चाहिए। इसके बाद फार्मेसी ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो इसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं कि बी फार्म वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है। बी फार्म कर सकते हैं, एम फार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, और इसमें आपका जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोरेज में। मतलब ज़रूरी नहीं है, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। प्लम्बर के लिए जो है आपका प्लम्बर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई में होना चाहिए। तो ये कुछ पोस्टें हैं। जिसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जिसमें कि 12th पास आप लोग हों, और साथ में आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 1 साल का कोर्स होना चाहिए, और 200 बेड के अस्पताल में 4 साल का एक्सपीरियंस इसमें जो है मांगा जाएगा। इसके बाद सोशल जो सिक्योरिटी कम फायर जमींदार की पोस्ट है, इसमें आपका एक्सपीरियंस जो है 12th पास आप लोग होने चाहिए, और इसमें आपका फिजिकल भी जो है कराया जाएगा। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा। सोशल वर्क के लिए सोशल वर्क में डिप्लोमा आपका जो है होना चाहिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा जाएगा। स्टेनोग्राफर में 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें रहेगा, डिक्टेशन जो है सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। इसके बाद स्टोर कम क्लर्क की वैकेंसी के लिए 18 जो है आपका 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग इन स्टोरिंग। ठीक है, इसके बाद स्टोर अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए आईटीआई आपका होना चाहिए। तो ये कुछ पोस्टें हैं, ये भी सब आईटीआई की हैं। आईटीआई अगर आपने करा है इलेक्ट्रिकल से, तो ये हमने पूरी वैकेंसियाँ डिस्कस कर ली 72 की 72। अब बात करते हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो इसमें आपका जनरल
और ओबीसी के लिए कितनी फ़ीस रहेगी, 3,000 रुपये आपकी फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है। SC ST को कितनी रहेगी और EWS को 2,400 रुपये, देखिए 2,400 रुपये आपकी फॉर्म फीस रहेगी। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फ़ीस इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर्म कैसे भरना है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग ज़रूर से अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो बनाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी, क्योंकि करेक्शन का पोर्टल एम्स में नहीं मिलता। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडियन, मतलब ऑल इंडिया ये वैकेंसी रहेगी और नेपाल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप देखें, एज में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल है, OBC को 3 है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 है। एक्स आर्मी ऑफिसर को भी जो है ड्यूटी करने के बाद जो है इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर इसमें जो है रहेगा। ठीक, इसमें जो है एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्कीम और सिलेबस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, कैसे सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न है और आपका CBT मोड में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। तो पूरा डिटेल पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर रहेगा एम्स भुवनेश्वर के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो ये आपका ऑफिशियल अपडेट है, लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं कोई भी वैकेंसी का, तो उसमें आपको पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स और किस तरीके से जो है एग्ज़ाम रहते हैं, मॉक टेस्ट किस तरीके से रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो इस व्हाट्सअप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी मेंशन रहेगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी सारी डिटेलें रहेंगी। तो वो आपको जो है पेड ग्रुप मिलेगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन करिए, उसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको जो है व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, तो इसमें आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।